जय हिंद जोहार है। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के ऊपर एक जो है कि इल्जाम लगता है, और वो इल्जाम ये है कि जयराम महतो बाहरी और भीतरी का बात करता है। तो किसी सभा में जयराम महतो एक बात कहे थे कि बहुत लोगों का कहना है कि जयराम महतो बाहरी और भीतरी का बात करता है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भाई बिहार का इलेक्शन है, उस बिहार का इलेक्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भाई बिहार में एक सीट दिला के दिखा दो। तुम एक सीट, सिर्फ एक सीट, और भाई एनडीए गठबंधन से आजसू को एक सीट दिला के दिखा दो। लेकिन नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। आज से 6 महीना पहले जयराम महतो किसी सभा में इस बात को कहे थे और ये बात सच साबित हुआ है। ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक सीट दिया गया, ना आजसू को एक सीट दिया गया, ना इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा को, ना एनडीए गठबंधन से भाई आजसू को। हाँ, लेकिन आप बिहार से आइए, उठकर झारखंड में चुनाव लड़िए, आपको हम मंत्री बनाएंगे। भाई आरजेडी कोटे से जो है कि 4 विधायक बनाएंगे, उसमें से 1 मंत्री देंगे। अगर आरजेडी का एक भी विधायक जीतेगा तो भी हम मंत्री बनाएंगे। ये 2019 का विधानसभा चुनाव झारखंड में हुआ था, उस वक्त में यही हुआ था कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टी के रूप में झारखंड में थी, और जब आरजेडी जब आरजेडी सीट मांग रहा था तो 60 सीट दिया गया था, 7 सीट, उसमें से मात्र 1 सीट निकला था उस सत्यानंद भोक्ता का। उसके बावजूद भी जो है कि गठबंधन धर्म को निभाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि उस वक्त में भी 1 विधायक होने के बावजूद भी उनको मंत्री पद दिया गया था। सोच लीजिए ना। उसके बाद जो है कि भाई जब हेमंत सोरेन जेल चले गए, चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने, उस वक्त में भी गठबंधन का धर्म को पालन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा भाई 1 मंत्री दिया। ये बात है। आइए और झारखंड में भाई चुनाव लड़िए, चाहे आप कोई सा भी प्रदेश से हैं, आपको भाई यहां हक मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आप जब हक मांगने के लिए बिहार जाइए, वहां आपको नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव नहीं देने वाला है जी। आपको ऐसे उलझा कर रखेगा कि आप ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे जी। ये बात तो है। अब आ जाइए एनडीए की अगर बात करें तो भाई झारखंड में एनडीए की पता आपको, जनता दल यूनाइटेड की 1 विधायक है यहाँ पे, भाई लोजपा का 1 विधायक है यहाँ पे, बाकी बीजेपी और ये आजसू तो है ही, लेकिन आजसू को 1 सीट दिला दीजिए ना। ये सारी बात जो है जयराम महतो आज से 6 महीना साल भर पहले इस बात को कहे थे, जब उनके ऊपर इल्जाम लगता था कि ये बाहरी और भीतरी का बात करता है। और हुआ आज यही कि भाई बिहार का जब 243 सीट पे चुनाव होना, और 243 सीट पे 2 चरण की बात थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जो है कि भाई 7 सीट का प्रस्ताव रखा गया कि आप हमें 7 सीट जो है कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए दीजिए। और ये पहल कोई मंगरा और बुधना झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नहीं किया था, खुद जो है कि हेमंत है तो हिम्मत है, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री, वो किए थे। और बाकायदे आप देखे होंगे कि वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम जब पड़ाव था, उस पड़ाव में जो है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो कह सकते हैं और वर्तमान के जो है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचते हैं पटना में वो जो बेहतर तरीके से भाषण देते, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद जो है कि भाई लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, सकारात्मक बात होती है। उसके बावजूद भी आप नहीं दिए। तो एक बात है कि बाहरी भीतरी कौन करता है, सोचने वाली बात है कि बाहरी भीतरी करने वाला झारखंड की कोई पार्टी है या फिर बिहार की जो आरजेडी है वो है। उसके बाद जब 7 सीट का प्रस्ताव रखा गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से 2 व्यक्ति को नियुक्त किया गया, एक मंत्री सुदीप कुमार सोनू को, दूसरा विनोद पांडे को, और भेजा गया भाई तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। तेजस्वी यादव से लंबी गुफ्तगू होती है और भाई फिर से सकारात्मक बात होती है, और बात जो है कि 6 सीट पे बनने की बात हुई कि 6 सीट आपको दिया जाएगा। लेकिन ऐसा उलझा कर रखा, बात समझिएगा, ऐसा उलझा कर रखा कि भाई नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया, तब तक जो है कि भाई जेएमएम को नचाता रहा, घुमाता रहा, जैसे लग रहा है कि भाई मदारी जो है अपने बंदर को नचा रहा, जैसे जैसे नचाना चाह रहा वैसे वैसे नाच रहा। अब क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में महागठबंधन का निरीक्षण करेगी, और उनके एक जो विधायक है, उनके जो है कि 4 विधायक है, उसमें से 4 में से 1 को जो मंत्री पद दिया गया संजय यादव को, क्या मंत्री पद से हटाकर यह संदेश देना चाहेगा तेजस्वी यादव को कि अगर तुम महागठबंधन धर्म का पालन नहीं करोगे तो फिर यहां भी जो है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं होगा? क्या अपना जो है कि
एक नजरिया बदल सकता है, या फिर झारखंड के लोगों को सोचने की दरकार है? क्योंकि झारखंड के लोग हमेशा जो है कि भाई लॉयल होते हैं, फ्लैटनेस है इनके अंदर नम्र जो है कि दिल है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई आप बिहार से आते हैं, झारखंड में चुनाव लड़ते हैं, और आपको होता क्या है कि भाई जिताता है झारखंड के लोग, वोट देता है झारखंड के लोग, भाई मंत्री भी बन जाते हैं आप हेमंत कैबिनेट में। लेकिन जब झारखंड की कोई पार्टी आपसे बिहार में सीट मांगती है तो आप लॉलीपॉप देने का प्रयास करते हैं और ऐसे घुमाते हैं कि घूमते रह जाता है, भाई तारीख जो है चली गई। तो क्या ये वक्त नहीं है सोचने का, झारखंड के लोगों का, और ये समझने का कि भाई बाहरी और भीतरी कौन कर रहा है? क्या बाहरी और भीतरी झारखंड की पार्टी या फिर जयराम महतो कर रहा? अरे हम तो सब कुछ दे रहे हैं आपको, आप यहां आ रहे चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहां आ रहे बिजनेस कर रहे हैं, आप यहां आ रहे भाई रंगदार बन जा रहे हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा अब नहीं चलने वाला है। और हमें लगता है कि इसकी खामियाजा जो है वो संजय यादव को चुकाना होगा। वही संजय यादव जो भाई बांका जिला का रहने वाला, चुनाव लड़ता है आपका भाई गोड्डा विधानसभा से, चुनाव जीत जाता है, जीतने के बाद भाई आरजेडी कोटा से मंत्री बनता और आज झारखंड में मंत्री है। लेकिन उसका एक भाई जो है बिहार में विधायक है, और बेटा को जो है आरजेडी से बिहार में टिकट दिला दिया और चुनाव लड़वा रहा है। जी, वैसे व्यक्ति को जो है यहां पर ये है। तो क्या अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को निरीक्षण करने की जरूरत है? देखिए, जब इस तरीके की बात हुई तो तुरंत जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रियो भट्टाचार्य जो है कि इस बात को कहते हैं कि आने वाले वक्त में झारखंड में गठबंधन के ऊपर निरीक्षण किया जाएगा। मतलब ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं जो है कि आने वाले वक्त में भाई आंख दिखाएगा, और दिखाना भी चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूं, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भाई आरजेडी को औकात दिखा दे, मैं क्या, झारखंड के तमाम युवा आपके भाई इस फैसला को सराहना करेंगे। कब तक ये लूट कांड चलता रहेगा, सोचने वाली बात है। हाँ, लेकिन कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो इस बात को कहते हैं कि हो सकता है, पता है कब, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कैबिनेट से आने के, हेमंत का कैबिनेट से संजय यादव आने के, आरजेडी कोटा से जो मंत्री हैं उनको साइड कब करेंगे पता है? तो तब करेंगे साइड अगर डिपेंड करता है कि तेजस्वी यादव का बिहार में क्या स्थिति रहेगा। अगर तेजस्वी यादव का बिहार में सरकार बनता है, अगर सीएम जो है कि तेजस्वी यादव बन जाते हैं, तब तो ज्यों का त्यों रहेगा, सारा चीज चलता रहेगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव का सरकार नहीं बनता है तो ये तय है कि भाई झारखंड में भी गठबंधन का पालन नहीं होगा। अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जिस सीट पे जो है कि दावेदारी पेश की गई थी, उसमें से 2 ऐसा सीट था जो एसटी कोटा से था। अब एसटी कोटा से सीट का मतलब आज के टाइम में पूरे झारखंड का अगर कहा जाए आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता तो भाई दिसम गुरु का बेटा हेमंत सोरेन। वही हेमंत सोरेन जो भाई मैया सम्मान योजना लाकर पूरे हिंदुस्तान को जो है कि बताया कि इस तरह का योजना भी चल सकता है। क्योंकि लोगों का बहुत सारा सवाल था। वो कौन कौन सा सीट है जहां पर जो है कि अपना दावेदारी वो पेश कर रहे थे? वो 7 सीट पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। और वो 7 सीट में वो 2 सीट जो है कि जो एसटी आने की रिजर्व सीट है, जहां से वो फाइट करना चाह रहे थे, भाई उसके लायक भी जो है कि तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन को नहीं समझा। जबकि हेमंत सोरेन खुद जो है कि इस प्रयास में लगे हुए थे। मतलब हेमंत है तो हिम्मत है, ये भी बात समाप्त हो गई। अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडरों को भी सोचना चाहिए और बेहतर तरीके से फैसला लेनी चाहिए और पहचानना चाहिए कि बाहरी भीतरी कौन करता है। जी, तो वो 7 सीट पता कौन सा? बांका एक सीट था, दूसरा कटोरिया था, जो कटोरिया एसटी सीट है, एसटी रिजर्व सीट है। चकई, तारापुर, मनिहारी एसटी सीट है। देखिए ये 2 सीट, कटोरिया और मनिहारी, ये 2 सीट जो है कि एसटी रिजर्व सीट है। फिर पूर्णिया और धमदाहा, ये 7 सीट था। इसी पर तो डिमांड था, लेकिन किसी भी तरीके का कोई जो है कि एक भी सीट नहीं दिया गया। तो वो वाली बात याद बिल्कुल है कि जो जयराम महतो कहे थे कि भाई जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते बाहरी भीतरी का, उनसे एक जो है कि रिक्वेस्ट है
कि भाई बिहार में चुनाव होने वाला है, आप दिलवा दीजिए ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक सीट इंडिया गठबंधन से, दिलवा दीजिए, या फिर एनडीए गठबंधन से आजसू को एक सीट दिलवा दीजिए। लेकिन वो पहले कहा था और ये बात सच साबित हुआ। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या मैंने जो कहा वो क्या कहा, सच कहा, या फिर आपको क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह फैसला लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का जितने भी घटक दल है सबसे जो है कि बैठ के सवाल होनी चाहिए, उनके ऊपर निरीक्षण करनी चाहिए और मंत्री जो बना भाई साइड कर देना चाहिए, या फिर और क्या होनी चाहिए? आप अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में आके। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।